आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ का जन्म और उनके रूप के बारे में वर्णन करूंगी। अगर ये मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति से जुड़ी कई कथाएं हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी रुक्मिणी से वादा किया था कि वे पृथ्वी पर श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होंगे। लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद भगवान कृष्ण ने अपने रूप में से कुछ विशेषताएं जोड़ दी, जिससे वे दूसरों के भिन्न प्रतीत हुए। ये शारीरिक रूप से दिव्य थे, लेकिन उनका रूप अन्य भगवानों से अलग था। श्री कृष्ण ने अपने इस रूप को जगन्नाथ के रूप में स्वीकार किया। उनका रूप गोल और बिना किसी नयन के था, जिसे विभिन्न पुराणों में बताया गया है। भगवान जगन्नाथ के स्वरूप का महत्व। भगवान जगन्नाथ का रूप अनोखा और प्रतीकात्मक है। उनके सिर पर एक बड़ा गोलाकार आकार और आंखों के स्थान पर गोल निशान होते हैं। उनके साथ उनकी बहन देवी सुभद्रा और भाई बलभद्र की मूर्तियां भी होती हैं। भगवान जगन्नाथ का रूप विशेष रूप से भक्तों के दिलों को छूता है, क्योंकि उनका रूप सरल, सहज और भक्तों से जुड़े हुए रूप है। उनकी मूर्तियों को लकड़ी से बनाया जाता है, जो भारतीय शिल्पकार का उदाहरण है। उड़ीसा में उनके रथ के दौरान इन मूर्तियों को बड़े धूमधाम से सड़क पर लाया जाता है, जो भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन करता है। जगन्नाथ रथ यात्रा की पौराणिक कथा। जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी शहर का एक प्रमुख धार्मिक उत्सव है। ये यात्रा हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से आरंभ होती है और इसे बड़े श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। रथ यात्रा के शुरुआत से जुड़ी कुछ एक प्रसिद्ध कथा है। कथा के अनुसार एक समय भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से मिलने के लिए पुरी से बाहर जाना चाहते थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपनी इच्छा व्यक्त की कि वे भगवान के बीच यात्रा निकालेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने के आदेश पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के रथों को तैयार किया गया। भगवान जगन्नाथ अपने रथ पर सवार होकर पुरी से गुजरते हैं और उनकी रथ यात्रा के दौरान लाखों भक्त उनके दर्शन के लिए उमड़ते हैं। रथ यात्रा का महत्व इसलिए है क्योंकि ये श्रद्धालुओं के लिए भगवान के करीब जाने का अवसर प्रदान करती है। ये रथ यात्रा के दौरान भक्तों द्वारा भगवान की मूर्तियों को खींचना और उन्हें प्रेम से पुकारना एक गहरी और धार्मिक भक्ति भावना का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ से जुड़ी एक अन्य प्रसिद्ध कथा है कि यमराज अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर किसी व्यक्ति की आत्मा को लेने के लिए आए, तो भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्तों को बचाने के लिए यमराज के दूतों को रोक लिया। यमराज ने जब भगवान से पूछा कि वे उनके कामों में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो, भगवान जगन्नाथ ने कहा, उनके भक्तों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। इस कथा में भगवान जगन्नाथ की कृपा और उनकी भक्ति के महत्व को दर्शाया गया है। भक्त प्रहलाद और भगवान जगन्नाथ। भक्त प्रहलाद एक परम भक्त थे जिन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, लेकिन उनके पिता हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के परम शत्रु थे। एक दिन जब प्रहलाद ने भगवान विष्णु के रूप में भगवान जगन्नाथ की पूजा की, तो हिरण्यकश्यप ने उन्हें दंडित किया, लेकिन भगवान जगन्नाथ ने प्रहलाद की रक्षा की और उनके प्रति असीमित भक्ति और प्रेम दिखाया। इस कथा से ये संदेश मिलता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके प्रति अपनी कृपा को कभी खत्म नहीं होने देते। भगवान जगन्नाथ की उपासना और समर्थन। भगवान जगन्नाथ की उपासना भारतीय भक्ति भावना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उड़ीसा और उनके आसपास के क्षेत्रों में भगवान जगन्नाथ के मंदिरों की एक लंबी श्रृंखला है, जहां लोग भगवान की पूजा करते हैं। भक्तों का विश्वास है कि भगवान जगन्नाथ भक्तों के दुखों को दूर करते हैं और उन्हें संसार के बंधनों से मुक्ति दिलाते हैं। भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए विशेष रूप से रात्रि समय में भजन कीर्तन और आरती प्रसाद वितरण की व्यवस्था की जाती है। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ में भगवान के भोग के रूप में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें मिष्ठान, चावल, दाल, हरी सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। यह भोजन विशेष रूप से भक्तों के लिए प्रसाद के रूप में प्रदान किया जाता है और इसका सेवन करने वाले भक्तों की आत्मा को शांति और संतुष्टि मिलती है। भगवान जगन्नाथ की विशालता और उनका दिव्य रूप। भगवान जगन्नाथ का स्वरूप उनके विशालकाय रूप को प्रदर्शित करता है। उनकी मूर्तियों को विशेष रूप से बहुत बड़े आकार में बनाया जाता है, जो उनकी शक्तिशाली उपस्थिति और सार्वभौमिक प्रभाव को दर्शाता है।
उन्हें विशिष्ट चिन्हों जैसे कि आंखों का आकार और उनके सिर पर गोलाकार रूप के कारण पहचाना जाता है। भगवान जगन्नाथ का यह रूप भक्तों को यह संदेश देता है कि भगवान सभी जगह हैं। वे विश्व के हर कोने में व्याप्त हैं और उनके पास हर व्यक्ति के लिए अनंत प्रेम और कृपा है।